हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं बनाने जा रही हूँ आलू की टिक्की और मटर की चाट। आलू की टिक्की बनाने जा रही हूँ। और आज फ्रेंड्स मैं गई थी, आज शनिवार है और आज मैं गई थी फ्रेंड्स मंदिर के लिए। तो मंदिर से अभी आई हूँ 12 बजे के टाइम, और गाइस इसलिए लेट हो चुका था। मेरा खाना पीना मैंने बना लिया। आज मैंने बनाया है कढ़ी का साग, रोटी। और मैं यहाँ पे जा रही हूँ, बाबू बोले आज बाबू की छुट्टी जल्दी हो गई, तो बाबू बोले मम्मा कुछ बनाओ, तो मैंने बनाने जा रही हूँ। मैंने बनाया है यहाँ पर आलू उबाल के गाइस मैंने रख दिए, और ये मेरा आटा शाम का मड़ा हुआ रखा था, गूंदा हुआ रखा था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा रवा मिला लिया है फ्रेंड्स। और बाबू ही 2-4 लोग हैं, तो फिर मैंने कहा, बाबू बोले पापड़ी खाऊंगी, तो फिर मैंने इसको फटाक से ये आटा गूंदा रखा होता उसको जल्दी से मैंने उसमें रवा मिला लिया है। और गाइस यहाँ पर है ये घी, हमारा डालडा घी है, जो गाइस ज़्यादातर बिट्टू के लिए ही आता है। इसकी बिट्टू से मालिश कर देती हूँ। और इसकी गाइस सारे लोग कहते हैं टिक्की बहुत अच्छी लगती है खाने में, क्योंकि इतनी रिफाइंड की टिक्की अच्छी नहीं लगती है जितनी ये टिक्की अच्छी लगती है। तो गाइस मैंने इसको मंगाया और इसी से मैं बना रही हूँ। और गाइस आप देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी जल्दी है, खाना ना हमने बना लिया कि फिर भी। और गाइस यहाँ पर पहले हम पापड़ी को बना लेंगे। जो हमारी पापड़ी है, आटे में थोड़ा सा मैदा, आधी कटोरी आटा और आधी कटोरी मतलब वो डाल लीजिए रवा, उससे बहुत अच्छी टेस्टी बनती है। कि गाइस एक बात ध्यान रखना है, उसको बहुत महीन ही बनाना है, क्योंकि ज़्यादा अगर मोटी होगी तो फिर अच्छे से फूलेगी नहीं, फूल जाएगी और नरम रहेगी। तो इसको बिल्कुल हल्के छोटी सी लोई बनाना है, बिल्कुल पतला पतला बेलना है, और इसको हल्की आंच में ही बनाना है गाइस, क्योंकि इसको हल्की आंच में आप बनाएंगे तो ये फूलेगी नहीं, और तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये फूल जाएगी। और गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कितनी मीडियम साइज़ की आंच रखी हुई है। और इसके लिए मैं यहाँ पर हल्की हल्की आंच में सेकूंगी। और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल से यहाँ पर कि कान बिल्कुल भी यहाँ पर ये फूल नहीं रही है, बिल्कुल हल्की सी पतली है ये। और इसी तरीके से हम अपनी जितनी भी पापड़ी हैं, 4-5, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पापड़ी हैं, इनको बना लेंगे। और आज शनिवार है, इसीलिए कोई भी मतलब सारे लोग घर पे ही हैं। शॉप पर भी आपके भैया भी शॉप पर नहीं गए, और सारे लोग आज घर पे ही हैं, इसीलिए मैं देखो। और इधर गाइस मैंने मीठी चटनी बना ली है। अब तब तक मैं इस पे अपनी बोली कढ़ाई चढ़ा दूंगी। और गाइस सारी मटर वटर हमने बिल्कुल सेक के रेडी कर ली है। और जितनी भी पापड़ी हैं जी, हम 4-5 पापड़ियाँ हमारी रह गई हैं। और गाइस देख लिया है आपने, बिल्कुल मैंने इसको पतली पतली बना लिया है। और गाइस मैंने इसलिए तेज़ आंच पे बनाई, क्योंकि पता बाबू बहुत ज़्यादा गदर मचा रहे थे, मम्मा मुझे खाने को दो, मम्मा मुझे खाने को दो। बस आप एक बात ध्यान रखना है, इसको फूलने नहीं देना है, चाहे कंचली लगा के चाहे कैसे भी, मतलब इसको फूलने नहीं देना। और गाइस ये फूल जाएगी तो फिर मतलब नरम रह जाएगी, और उसको आप फूलने नहीं देंगे। और अगर आप इस तरीके से ना बना पाए तो सबसे आसान तरीका है, पूड़ी को आप अच्छी तरीके से बेल लीजिए, चाकू से काट लीजिए। जब आप चाकू से काट लेंगे अच्छी तरीके से, तो फिर उसमें ये है, ये फूलेगी भी नहीं और जल्दी से अच्छे से बन जाएगी। और गाइस मैं यहाँ पर अच्छे से जल्दी से बना ले रही हूँ, क्योंकि बिट्टू भी बहुत परेशान करने लगती है, उसका भी कोई समझ में नहीं आता कब रोने लगे कब नहीं रोने लगे। और चलिए जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, खाना बनाना है। खाना तो खैर बना रखा हुआ है, अब बस जल्दी जल्दी टिक्की। और गाइस एक बात है ना, ये तो जल्दी जल्दी से हमने सेक ली, टिक्की बनाने में टाइम लगेगा गाइस, क्योंकि टिक्की तो वैसे भी धीमे धीमे। और गाइस हमारे पास तवा नहीं है, तब वैसा तवा तो है खैर कि वो नॉन स्टिक वाला तवा नहीं है, कि बाबूजी कह रहे हैं बनाने के लिए, तो मैं जुगाड़ कर रही हूँ कढ़ाई में ही बनाने के लिए। और देखिए गाइस मैंने यहाँ पर आलू उबाल के फोड़ लिए थे, उसमें अरारोट मिक्स कर लिया है। और गाइस अब मैं इसमें टिक्की बनाऊंगी। और गाइस बस समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग तवे पे बनाते हैं और हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे तो शायद कैसे बनेगी ये। तो देखते हैं, किस अगर बन गई तो फिर हर बार बनाया करेंगे, और नहीं बनी तो फिर आज का प्रोग्राम फिर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगली बार ये यार हर चीज़ आसानी से बन जाती है, कि इसको बनाने में रियलिटी में दिक्कत हो रही थी,
ये इसलिए दिक्कत हो रही थी कि शायद मन में बार बार यही आ रहा था कि ऐसा ना हो कच्चा रह जाए, ऐसा ना हो कच्चा रह जाए। और गाइस मैं यहाँ पर रेडी कर रही हूँ अपना मसाला, क्योंकि टिक्की तो गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो मैं धनिया रख ले रही हूँ और चटनी भी बना ली है। और गाइस आज क्या हुआ, फ़ोन मैंने स्टार्ट कर दिया, स्टैंड पे लगा दिया, फ़ोन स्टार्ट कर दिया और हमने वीडियो बनाना है स्टार्ट ही नहीं किया, सारी वीडियो निकल गई। और यहाँ पे मैं चेक करके देख रही हूँ कि नमक वमक हो गया है नहीं हो गया है, क्योंकि फिर नमक बाद में नमक अच्छी तरीके से नहीं मिल पाता है। और गाइस मैंने इसमें अंदर से बीच में छेद कर दिया है। अब देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। अगर ये लोग अच्छा बताते हैं तो फिर हर बार बना लिया करेंगे, और अगर अच्छा नहीं बता रहे हैं फिर तो। और ये मैंने मीठी खटाई बना ली और यहाँ पे खट्टी खटाई भी बना ली, और ये मूली बना के रख ली थी। इंतज़ाम तो फ्रेंड्स सभी कर लिया था, बस टिक्की का थोड़ा डर था इसी वजह से कि पता नहीं टिक्की बन पाएगी अच्छे से या नहीं बन पाएगी, बस इसी बात का थोड़ा डाउट था, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये सभी लोगों को अंदर पहुंचा दिया है मैंने, खाना पहुंचा दिया। और क्या देखो कैसा क्या बता रहे हैं, कोई पता नहीं है मुझे। और फ्रेंड्स मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और ये सब लोग खाने जा रहे हैं। अब जो लोग बताएंगे कि किस तरीके से बनी है, अच्छी बन गई या नहीं बन गई। और उधर हमारे आगे कारीगर है, तो ये कह रहे हैं कि बन तो सही गई है फ्रेंड्स, कि ये बात है तवे की, मतलब तवे पे ज़्यादा खरखरी हो जाती है, खुरखुरी हो जाती है। और कढ़ाई की तो फिर ऐसी ही होती शायद। गाइस जुगाड़ तो जुगाड़ होती है, मार्केट की चीज़ तो वैसे भी अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है कि जैसे जब मन इच्छा हो तब तुरंत बन जाए। और जो घर पे बनती है गाइस उसमें वाकई में टाइम लगता है। कि एक बात है ना, भर पेट तो घर में ही मिलता है, क्योंकि पता है हर तरीके की देसी चीज़ होती है और ज़्यादा मिलावट की भी चीज़ें नहीं होती हैं। क्योंकि घर की चीज़ें तो फिर घर की जैसी होती हैं, और मार्केट में जो मिलती है उसमें तो मिलावट भी होती है। कि टेस्ट तो खैर उसमें लगता है, क्योंकि वो हर तरीके से हर मसाला हर चीज़ उनके पास होती है। और जो घर में बनती है तो फिर घर में तो फिर वैसे ही बनती है। और इसी बात की बात हो रही थी कि घर जितना जो बाहर इतना टेस्ट नहीं आया है, जितना बाहर टेस्ट आता है उतना टेस्ट नहीं आया है। तो हमने कहा फिर ये तो खैर है फ्रेंड्स, क्योंकि पता बनाते बनाते ही थक जाओ, और बाहर का बस मंगा लिया और तुरंत खा लिया, आराम से मंगा लो आराम से खा लो, तो इतना टेस्ट नहीं होता। और गाइस ये मेरी पापड़ियाँ वाकई में बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम खस्ता बनी हुई थी, बहुत अच्छे से बन गई थी। और हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छे से हमारी ये पपड़ियाँ बन जाएंगी, क्योंकि हमारा जो मन था वो हम बनाने जा रहे थे उसका, और टिक्की, और बन गई हमारी पापड़ी, बहुत अच्छे से बन गई। और हमने पापड़ी बना के अपनी आराम से रख ली है, और टिक्की भी। और गाइस ये इसमें ध्यान रखना एक बात, कि हल्के से बीच में छीन कर लेना, तो फिर अच्छे से बन जाती है। और माही बाबू नाराज़ हो रहे हैं कि मम्मा मेरा कोचिंग का टाइम हो गया, कोचिंग का टाइम हो गया। तो हम कहे फिर बाबू पहले आप खा लो फिर आराम से जाओ। बाबू ही जिद करते हैं कि अब बाबू ही सबसे पीछे रह जाते हैं खाने में, क्योंकि बाबू को स्कूल लाएँ, फिर स्कूल से तो खैर जल्दी आ गए थे। आज पेरेंट्स मीटिंग भी थी और मैं पेरेंट्स मीटिंग अटेंड नहीं कर पाई, तो इनके डैडी गए थे पेरेंट्स मीटिंग में, और मैं बेफालतू का ये काम करती रही सब कुछ। और फ्रेंड्स वैसे भी छोटे छोटे कामों में पूरे दिन हो जाता है, और काम ही नहीं समाप्त हो पाता है, और सारा दिन हो जाता है कि ये करो वो करो। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पापड़ी बाबू के लिए रख देते हैं। और फ्रेंड्स वैसे भी हम ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी 2-4 बनाई थी बाबू के लिए, कि बाबू को पसंद नहीं आई तो फिर हमने रख दी बाबू के लिए। और तब तक हम बनाए ले रहे हैं ये, और सभी को हमने बना बना के दे दी हैं। और ये फिर हमारा काम भी सब हो चुका है फ्रेंड्स, और आप ही हमने अपने लिए रेडी करके रखी है, और देखते हैं कैसी लगती है खाने में। और सब खाना पीना हो गया था, सबने खा लिया था। बाबू कह रहे हमें भी खिलाओ, और बहुत रियल में बहुत टेस्टी बनी थी फ्रेंड्स, खाने में भी बहुत अच्छी लग रही थी। और ये बची जो मेरी खटाई अटाई है, और फ्रेंड्स हमने खा लिया आराम से जो। अब फिर सारे काम पे डट गए, जो बची गई थी हमारी खटाई, तो हमने कहा फिर से गर्म करके उसको रख लेते हैं, क्योंकि फिर ऐसे रखे रहेंगे और तो ख़राब हो जाएगी ना, फिर अगले डे पे बनाएंगे फिर बनाना पड़ेगा। तो अब वैसे भी हमारे यहाँ पर बनती ही रहती है कुछ ना कुछ, ये बनता रहता है सब कुछ। तो फिर हमने, और इधर हमारी बिट्टू रोने लगी, बहुत परेशान कर लेती है फ्रेंड्स, तो हमने कहा चलो इसको पहले छुपा लेते हैं। और जब गोद में ले लो तो आराम से चुप जाती है, और अगर गोद में ना लो तो फिर रोने लगती है।
तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा खिला लेते हैं आराम से, फिर बाद में काम तो चलते ही रहते हैं पूरे दिन। एक बार उठ जाओ तो फिर सब काम होते ही रहते हैं। तो फिर हमने कहा इनको लेके लाओ, गैस ऐस साफ़ कर लें, जो बैठे वाला काम है यही निपटा लेते हैं कि जो चल के काम नहीं कर पाएंगे, बैठ के ही काम को अपना सब निपटा लेते हैं। और बिट्टू बिल्कुल छोड़ना नहीं चाह रही, तो मैं बिट्टू से कह रही थी बिट्टू आपको लेटाल दें, तो मना कर रही थी नहीं नहीं। बोल तो नहीं पाती कि इशारों से बता देती कि हाँ मुझे मतलब ये दूध पीना है या नहीं पीना है, और देखो बिल्कुल छोड़ नहीं रही है मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी फ्रेंड्स पूरा दिन लेटी रहती है आराम से। तो फिर हमने कहा तो और कैमरे के आगे बहुत खुश रहती है, जब भी कैमरा चलता है तो फिर अपने आप को खेलने लगती है। और फ्रेंड्स बाकी में बहुत काम वाम हो जाता है, तो फिर उसको खिलाने का टाइम ही नहीं मिलता। काम तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, बस खाने ही पीने का काम है। तो अब मैंने बिट्टू को लेटाल दिया है, और ये देखिए अब मैं जल्दी से अपना सारा काम वाम निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा ही काम करो, बहुत काम हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा इसको पहले अच्छे से निपटा लेते हैं, फिर बाद में कुछ काम करते हैं। और जल्दी जल्दी से यहाँ पर अपना सारा खाना आना लगा देंगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर खाना रखने से बहुत आराम हो जाती है। कुछ भी चींटी वीटी से भी बचा रहता है। और यहाँ पे चींटियाँ बहुत हैं, बहुत परेशान करती हैं चींटी, क्योंकि हम सब मिठाई का काम होता है, इसीलिए मैंने अपना सारा सामान इसी पे रख लिया है। खाने पीने का जितना भी सामान है रख लेती हूँ। और साइड में हमारी छोटी सी अलमारी है, इसी में अपना सारा सामान रख देती हूँ। जैसे दाल है, नमक है, चीनी है, ये सब चीज़ें हैं मैं इसी पर रख देती हूँ आराम से। और एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है इसमें रख देती हूँ, और जो खुला हुआ सामान होता है वो अपनी छोटी सी बाल्टी रखी हुई है उसमें रख देती हूँ फ्रेंड्स। और देखते हैं जल्दी जल्दी से अब हम चलते हैं काम करने के लिए। और देखिए इधर हमारे सब बाबू आ चुके हैं स्कूल से, और मम्मी जी हमारी यहाँ पर बैठी हुई हैं, कह रही हैं कि चलो तुम बिट्टू को ले लो, हम बाद में काम कर लेंगे। हमने कहा चलो हाँ ये तो खैर बात है, मम्मी काफ़ी आराम। और फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से मैंने झाड़ू भी लगा ली है यहाँ पर, और जल्दी से झाड़ू लगा के फिर बर्तन रह जाएंगे हमारे धोने के लिए। तो मम्मी जी कह रही हैं कि बर्तन मैं धुल लूँगी और तुम बिट्टू को छुपा लो, क्योंकि बिट्टू बहुत परेशान कर रही थी। और गाइस पता दिन भर में 4-5 बार झाड़ू लगा चुकी हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। और फिर ये छोटे छोटे काम करो, इस तरीके के काम करो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कूड़ा हो जाता है। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा ली, गैस साफ़ कर दी, और जो बर्तन थे वो सब रख दिए जाके, क्योंकि फ्रेंड्स बिट्टू बहुत परेशान कर रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था उसको कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं, क्योंकि वो अपने आप कुछ खा पी भी नहीं पाती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है ना कि वो अपने आप कुछ खा भी नहीं पाती है, पी भी नहीं पाती है, इसको सब कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है। और फ्रेंड्स वो उठ भी नहीं